प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है वर्णनात्मक शोध बनाम विश्लेषणात्मक शोध, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक प्रकार से जो घटना हो रही है, जो घटना हो चुकी है, उन सब का एक प्रकार से वर्णन, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने फैक्ट फाइंड किया, उसका वर्णन, उसकी तुलना, उसकी प्रस्तुति, उसके गुण, उसकी दोष, इन सब की प्रस्तुति ही एक प्रकार का वर्णनात्मक शोध है। ये वर्णन है। उदाहरण के लिए, अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत से देशों ने बहुत तरह की वैक्सीन्स बनाई है। तो उन सब का आंकड़ा, किस किस देश ने कौन सा वैक्सीन्स बनाया, किसकी कितनी पावर है, कौन कौन देश अपने कितने प्रतिशत लोगों को 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दे दिया, 45 के ऊपर वाले को कितना प्रतिशत वैक्सीन पड़ा, और किस किस देश ने किस तरह की वैक्सीन्स बनाई, ये सब का कंप्लीट जो डाटा है और उसकी तुलना करना, उसकी प्रस्तुति करना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक उदाहरण है। अगर हम मीडिया की बात करें, अब हम देखते हैं कि हमारे ट्विटर पर प्रति सेकंड कितने ट्वीट्स होते हैं, कितने पिक्चर्स लगाए जाते हैं, कितने वीडियो डाले जाते हैं, फेसबुक पर कितना प्रति सेकंड कितना लाइक्स, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में लाइक्स होता है, कितने अपलोड किए जाते हैं, कितने कमेंट्स डाले जाते हैं, ये सब का एक डाटा और सबका एक तुलनात्मक सारणी प्रस्तुत करना एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि कार्यांतर, कोई रिसर्च होने के बाद जब कोई थीसिस हो गया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके डाटा को लेकर भी जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से जब हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम रिव्यू लिटरेचर को प्रस्तुत करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सिस्टमेटाइजेशन के साथ, एक प्रॉपर कंपैरेटिव टेबल बनाकर। दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि इसमें प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट इज प्रेजेंटली, व्हाट इज द प्रेजेंट रेट, उसको भी देखते हैं। इसमें पास्ट डाटा को भी लिया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो हो चुका है, यानी कि जो पहले हो चुका है, उसको भी हम देखते हैं। तो इट रिलेट्स टू सर्वे मेथड, सर्वे डाटा कलेक्शन, इट रिलेट्स टू fact finding situation, it relates to ex post facto, it relates to the features of the available data, the tabulation of the available data, the comparative chart of the available data, and this is what is called descriptive research. Descriptive research में किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जाता। ये इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है। रिसर्चर अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं बताता। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड, ये प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ घटना घट रही है, कब घटना घटी, इन सब को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, ये नहीं बताता। केवल तथ्यों को ऐसा प्रस्तुत कर देता है कि वो अपने आप स्वविश्लेषित हो जाए। टेबल को इस तरह से कंपैरेटिव रूप में, कंपैरेटिव चार्ट के रूप में रख देता है कि वह स्वविश्लेषित हो जाए। लेकिन रिसर्चर अपने तरफ से उसके कारण और परिणाम नहीं बताता। रिसर्चर यहाँ कारण और परिणाम के बीच संबंध नहीं स्थापित कर पाता। रिसर्चर हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता है इसमें। एवरी वाई इज नॉट आंसर्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वहीं दूसरी ओर जो एनालिटिकल रिसर्च होता है, उसमें हम हर
every why and every how. It is based on why and how. Why this has happened? Why this is the changing trend? Why so many people have been vaccinated? Why this Facebook page is having so much likes or so much dislikes or so much comments? And how this is going to influence people with the super grand explosion of information on the new media? How this is affecting the people's mind and psychology? How sometimes it wastes our time when we open a Facebook page or Twitter or YouTube because of super overloading every second of likes, comments, messages, audio, visual, and so on and so forth. So that its entire impact on human minds, human behaviors, human psychology, and that deep analysis is related to analytical research. So it will answer every why, every how in analytical research, while descriptive research talks of what is happening, where is happening, when is it has happened, what has happened earlier. So the entire merits and demerits, entire features, entire comparison, entire tabulation of the results are presented, even ex post facto. Projects or dissertations or thesis or research papers are taken care of, and they are put in its proper researchable form, which is crystal clear to anybody who reads the data. So that is the job of a descriptive research, and the difference between descriptive research is and analytical research is that analytical research talks of how and why, but these two research are discussed together because they are interdependent on each other. We just move ahead of descriptions, and in the descriptive itself sometimes the analytical research comes. So analytical research and descriptive research are interdependent, they are complementary and supplementary to each other and are often comparable together. तो दोस्तों, आज मैंने संक्षेप में आपको वर्णनात्मक शोध बनाम विश्लेषणात्मक शोध बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।